गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए ओई से संबंधित कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बड़े हेल्पफुल सिद्ध होंगे। ओइस आपके एयरफोर्स के अंदर भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है, नेवी में भी, नेवी के एग्जाम्स में भी ओई से संबंधित क्वेश्चन आता है। एसएससी, सीजीएल, आपका एमटीएस, सीएचएसएल और रेलवे के अंदर भी जो इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारे ओई से संबंधित एक क्वेश्चन वो जरूर मेंशन करते हैं। तो आप आज वो टेक्निक देखोगे जो शायद हिंदुस्तान के अंदर ही वो टेक्निक देखने को नहीं मिलेगी आपको, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले इसका आपको इंग्लिश ये ओई से संबंधित कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो थिंग्स टू रिमेम्बर, किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे, पहले मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, हम सब मिलके उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, ओइस आज का हमारा टॉपिक है। ओइस ओइस को बोलते हैं हम हिंदी में वाच्य। वाच्य ये एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव, पैसिव टू एक्टिव, ये दोनों प्रकार से ही आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी कभी वो एक्टिव से पैसिव बनवाता है आपसे, कभी कभी पैसिव से एक्टिव बनवाता है आपसे। अब इसमें एक्टिव से पैसिव में जब हम चेंज करेंगे, यानी इसका पूरा अर्थ हो गया आपका ये हमारा एक्टिव वॉइस कर्तवाच्य। देखो थोड़ा ध्यान से, एक्टिव वॉइस इसको हिंदी में बोलते हैं अपन कर्तवाच्य, कर्तवाच्य। अब कर्त का मतलब क्या हो गया यहाँ, कर्ता, सब्जेक्ट। कहने का मतलब द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बिकम्स द डूअर ऑफ द एक्शन। वाक्य का एक्टिव वॉइस में क्या होता है, वाक्य का जो कर्ता होता है वो स्वयं कोई कार्य करता है, इसलिए इसका नाम कर्ता आया है यहाँ, कर्तवाच्य। मैं मेरी आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बुक की लैंग्वेज नहीं है ये, बुक की लैंग्वेज कुछ डिफरेंट है। ठीक है, नंबर सेकेंड, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, कर्तवाच्य ये आपका सब्जेक्ट आ गया, कर्ता प्रधान होता है, और इसमें क्या हो गया आपका कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य करवाया जाता है, ऑब्जेक्ट कार्य करता है, इसमें सब्जेक्ट कार्य करता है इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बिकम्स द डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला कर्ता। in the statement of passive voice, in passive voice the object of the sentence becomes the doer of the action, ये कार्य करता है। ये तो आपके पास ये हो गया। अब इसके बाद में कुछ एक्टिव से पैसिव में जब इनको हम बदलेंगे, तो एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो कौन कौन सी बातें हैं, ये थिंग्स टू रिमेम्बर में देखिए आप सभी विद्यार्थी, थिंग्स टू रिमेम्बर, ध्यान देने योग्य बात। थिंग्स टू रिमेम्बर में सबसे पहला काम जो मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए, एक्टिव वॉइस के वाक्य का कर्ता, एक्टिव वॉइस के वाक्य का कर्ता, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, कर्ता सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के वाक्य का, पैसिव वॉइस के वाक्य का कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाता है।
बन जाता है। ठीक है। तथा इसके पहले तथा इसके पहले अर्थानुसार, अर्थ के अनुसार, सभी जगह नहीं आएगा, अर्थानुसार बाई अथवा अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। बाई अथवा अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन एक कुछ बातें हैं जो आपको you have to keep in your mind while transforming the sentence of active voice into passive voice. Second point, I am going to write on the board. Look at the board of all of you. Second point, things to remember में, एक्टिव वॉइस के वाक्य का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के वाक्य का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के वाक्य का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट बन जाता है, वाक्य का सब्जेक्ट बन जाता है। दो बातें हो गई आपके लिए। ठीक है। तीसरे नंबर की बात, एक्टिव वॉइस के वाक्य को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो एक्टिव वॉइस के वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट, उसको हम बना देते हैं या वह बन जाता है। बहुत से बच्चों को तो ये ऑब्जेक्ट ढूंढना ही नहीं आता। मैं समझाऊंगा अभी आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ। मैं एक बार शायद 20-30 साल पहले की बात थी, जो मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मैंने बच्चों से पूछा भाई ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, वाक्य के अंदर कहाँ पाया जाता है ऑब्जेक्ट। तो कोई एक विद्यार्थी था, उसने सर वाक्य के पीछे पीछे रहता है ऑब्जेक्ट। अब मेरे समझ में नहीं आई, मैंने उसको एक लंबा वाक्य दे दिया, भाई बता दे कि इसमें पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट है। उसने लास्ट जो एंड का जो शब्द था उसको उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ऐसा नहीं भाई, ऑब्जेक्ट जस्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस जस्ट आफ्टर द वर्ब। ठीक है ना, वर्ब के बाद आता है। ठीक है। तो ये दो बातें, ये मुख्य दो बातें हो गई। अब तीसरे नंबर की जो बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा था आपको पॉइंट फर्स्ट के अंदर कि एक्टिव वॉइस के वाक्य को, वाक्य एक्टिव वॉइस के वाक्य के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के वाक्य का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन उसके पहले बाई अथवा अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। सभी जगह बाई नहीं आएगा, सभी जगह बाई नहीं आता। ठीक है ना, सभी जगह बाई नहीं आता। ओके। तो अब यहां पर तीसरा जो पॉइंट में लिख रहा हूं, इस पॉइंट में देखिए आप, कुछ वर्ब्स, सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स के बाद बाई के स्थान पर, बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बाई बाई नहीं करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंस द वर्ब टेक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक बना बताता हूँ आपके लिए, कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में बाई नहीं आता और बाई के स्थान पर हम अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आई एम गोइंग टू राइट सम वर्ब्स, लुक एट हियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे दिया साहब आपके लिए, ओबलाइज, ओबलाइज के बाद में बाई नहीं लाएंगे आप, टू लाएंगे। मैरिड, मैरिड टू का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है।
प्लीज्ड, प्लीज्ड के बाद में आपको विद का प्रयोग करना है, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड विद, इसके साथ भी विद का प्रयोग करेंगे। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के बाद भी आपको विद का प्रयोग करना है। डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, और डिससेटिस्फाइड के बाद भी आपको विद का प्रयोग करना है। ये कुछ वर्ब्स है आपके लिए, मैं कुछ और लिख रहा हूं आपके लिए। नंबर 7, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के बाद में आपको लाना है इन। कंटेंड, कंटेंट के बाद भी लाना है आपको इन। नो, नो के बाद में लाना है आपको टू। नो टू होता है, नो बाई नहीं होता, नो टू। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब लिख रहा हूं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। ग्रो, ग्रो के बाद में इन, ग्रो के बाद में इन का प्रयोग होता है, ग्रो के बाद में इन, और ग्रो के बाद में बाय का प्रयोग भी करेंगे हम। ग्रो के बाद में बाय का प्रयोग भी करेंगे, ठीक है। नंबर 11 आपके देखो, इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड का मतलब होता है भरा हुआ। इन्फेस्टेड विद, एनगल्फेड, एनगल्फ्ड, एनगल्फ्ड गिरा हुआ, ये तो हो गया आपका भरा हुआ। जैसे कोई मकान भर जाता है, चूहों से भर गया, भरा हुआ। कमरा चूहों से भर गया है। और एनगल्फ्ड गिरा हुआ है, तो एनगल्फ्ड के बाद में आता है इन, घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ, घिरा हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स है, ऐसी और भी हैं, लेकिन कम से कम आपको इन पे तो ध्यान देना ही है कि इन तमाम वर्ब्स जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, इनके बाद में बाय का प्रयोग अनुचित है, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब ये तो थिंग्स टू रिमेम्बर में छोटी जो चीज आती है आपके लिए, वो है चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में परिवर्तन होता है, प्रोनाउंस में परिवर्तन। अभी मान लो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक लिस्ट बना के दे दूं, ये आपके एक्टिव वॉइस हो गया इधर, ये एक्टिव वॉइस, और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए, अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में प्रोनाउन के रूप में आ गया आई, आई आते ही क्या करेंगे आप यहाँ पर मी, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, बाई तो लगाएंगे पर बाई मी, लेकिन आपको मालूम है ये सब्जेक्टिव फॉर्म किस में हो जाती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बदल जाती है जब पैसिव से एक्टिव बनाएंगे हम। ये थोड़ा ध्यान देना सब विद्यार्थी, पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव, तो दोनों साइड से आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। जैसे गिनती याद करते हैं ना, रिवर्स काउंटिंग, हाँ स्कूल्स के अंदर विद्यार्थी को बताते हैं, हाँ 90 91 92 93 94 95 97 98 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, तो 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90, तो रिवर्स, हाँ ठीक है। पैसिव से जब एक्टिव बनाएंगे तो आपको ये दोनों साइड से टेबल याद करनी पड़ेगी। आई वी आ गया आपके लिए, मान लो एक्टिव है इसमें, तो यहाँ बाई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में आ जाएगा।
यू आ गया आपका, तो बाई यू। ये चेंज ऑफ प्रोनाउंस करना है आपको। ये फर्स्ट पर्सन के होते हैं, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, ठीक है, और ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस भी होते हैं। ही आ गया आपका, तो बाई हिम, ठीक है, और आपका सी आ गया बाई हर, बाई हर, ठीक है। ये आ गया आपका, दे आ गया आपका, दे आने पर आपको क्या करना पड़ेगा, बाई दे, ठीक है। तो और नाम आ गया, मान लो नेम, एक्टिव वॉइस में क्या आ गया, नेम, तो इक्वल टू आपको यहाँ भी नेम भी करना है, बाई प्लस नेम, बाई प्लस नेम, बाई प्लस नेम, ये आपका, ठीक है। तो ये आजकल क्या हो गया, आजकल ये सब अनइम्पोर्टेंट में आने लग गए। जो मॉडर्न यूजेज ऑफ इंग्लिश है उसमें कुछ विद्वान लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई सब अनइम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, इनका यूज कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अपन जब हम ये सोल्व करेंगे क्वेश्चंस कुछ, तो उस समय मैं आपको थोड़ा सा इनको समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। ये प्रोनाउंस की टेबल हो गई अपने लिए। अब इसमें एक चीज और आपके लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, वो है चेंज ऑफ टेंस। नंबर 5वां जो पॉइंट है आपका, एक्टिव से पैसिव में जब वाक्य को बनाएंगे हम, तो चेंज ऑफ टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विद्यार्थी को टेंस याद है तो वो इनको, इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है। अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट टू सोल्व द क्वेश्चन ऑफ वॉइस, नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है ना। टेंस हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पर टेंस के लिए मैं आपके लिए एक ये, इसमें हमारे 12 टेंस होते हैं। इंग्लिश में कितने टेंस हैं, 12। 12 टेंस में आपके लिए 8 टेंस, 8 टेंस को उपयुक्त माना है विद्वान लोगों ने कि भाई 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनाओ, बनते हैं हमारे। तो ये एक्टिव और ये आपका पैसिव। 8 टेंस कौन से हैं, 3 तो प्रेजेंट के हो गए, 3 ही पास्ट के हो गए, और 2 हो गए हमारे फ्यूचर टेंस के। मैं यहाँ पर इनकी टेबल बना देता हूँ। ये एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे आपको तो उस समय। तो ये सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर अब आपको मैं तो यहाँ बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव, तो उसमें हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम यस भी लगाते हैं और उसमें हम यस भी जोड़ते हैं, अफर्मेटिव। तो जब इसको पैसिव में बदलेंगे, तो पैसिव में बदलेंगे तो ये आपका सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, ये सबसे पहले लेंगे हम पैसिव में बदलते समय, एक्टिव वॉइस के वाक्य के ऑब्जेक्ट को। उसके बाद में आपका बन जाता है इज, एम, आर, ठीक है। और इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाली, जो मैं लास्ट में एक नोट डाल के लिख दूंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर विद्यार्थी को वर्ब की फॉर्म से याद नहीं है, ठीक है, रेगुलर या इरेगुलर वर्ब्स जितने भी वो है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जितने भी वर्ब्स हैं आपके लिए, अगर वो वर्ब्स की फॉर्म से याद नहीं है तो उसके बाद भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये जो, तो ये ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, एजीएमआर थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई और प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, ये इसका बनेगा, ठीक है। अब इसी का मैं नेगेटिव भी डाल दूं यहाँ पर आपके लिए। नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है, ये नेगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर सेम ही है। वी हैव टू पुट ओनली नॉट, नॉट एंड नोट इज जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है। वाक्य हमारा एक्टिव का, अफर्मेटिव का हो या नेगेटिव का हो, हमें केवल नोट लगाना है यहाँ पर। यानी आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे आ जाएगा, उसके बाद में ये इज, एम, आर, और यही आपको नोट लगाना है। और उसके बाद में आपकी ये वर्ब थर्ड, फिर उसके बाद में सेम वो कभी आ जाएगा, बाय आ जाएगा आपका, फिर ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस आ जाएगा,
ठीक है, केवल नोट लगाना है। तो अफर्मेटिव के नेगेटिव के स्ट्रक्चर में कोई भी अंतर नहीं होता। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये आपको मैं नंबर 2 पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा वॉइस। तो इसमें आपके इज में शॉर्ट में केवल वही स्ट्रक्चर लिख रहा हूं आपके लिए, इज एम आर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगाते हैं आईएनजी। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है इसका। अब आपको पैसिव बनाएंगे, वही स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, उसके बाद में यही वर्ब आ जाएगी आपके यहाँ पर, इज एम आर। और एक चीज याद रख लो, कंटिन्यूस में लगाते हैं हम बीइंग। बहुत सीधा सा नियम है इनका, ज्यादा ये नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब आती है, बहुत स्ट्रक्चर की वही आ जाएगी, केवल प्रेजेंट में चेंज होता है। बाकी जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है यही हेल्पिंग वर्ब आपके यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और अपने को क्या है, कंटिन्यूस में बीइंग लगा दो, ये आपका वर्ब थर्ड बन गया। वर्ब थर्ड लानी पड़ेगी, बाय प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस। ठीक, ये अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो आपको मालूम है एजीएमआर के बाद में नोट आता है, आप भी यहाँ एजीएमआर के बाद में नोट लगा दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका नंबर 2 टेंस। नंबर 3 आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे पहचान करोगे आप, हैज हैव। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड। इसका पैसिव बनाएंगे, वही सिस्टम रहेगा हमारा, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस आएगा सबसे पहले, फिर यही वर्ब देखो अभी यहाँ बताई थी मैंने, यही वर्ब यहाँ आ गई, यही वर्ब आपकी यहाँ आ जाएगी, हैज आपका हैव। अब ये परफेक्ट है, परफेक्ट में बीन लगता है, बी डबल ई एन, बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस। नेगेटिव बनाना हो हैज हैव के बाद में नोट, आप भी यहाँ पर हैज हैव के बाद में नोट लगा दीजिए। ठीक है, तो कंटिन्यूस में बीइंग और परफेक्ट में बीइंग, ये याद रखना है सभी विद्यार्थियों को। ये 3 टेंस जो हमारे प्रेजेंट के हैं इनके वॉइस बनते हैं। अब चलिए साहब नंबर 4 जो है पास्ट पे आ गए अपन, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको मेन वर्ब कर दीजिए, एक्शन वर्ब बोल देते थे इसको। हाँ, कितने नाम है इनके। ये पैसिव वॉइस में वही सिस्टम है आपके पास, फिर वापस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के वाक्य का ऑब्जेक्ट लाओ। ठीक, और उसके बाद में आपके वाज वर प्लस वर्ब थर्ड। ठीक, और ये आपका बाई प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट, और इसका नेगेटिव, क्योंकि भाई अफर्मेटिव का है और नेगेटिव भी आएंगे, ये इस टेंस का नेगेटिव भी बनता है। तो इस टेंस का नेगेटिव कैसे बनता है हमारा, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ पर नेगेटिव लगाना है, सेम है, ये ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस प्लस ये आपका वाज वर, और इसी के बाद में आगे आपका नोट, ये नोट लगाना है, नेगेटिव बन जाएगा, कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस एट ऑल। नोट प्लस ये वर्ब थर्ड। ठीक, और ये आपका बाई प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये हमारा पास्ट इंडिपेंडेंट नंबर 4 पे आ गए। उसके बाद में नंबर 5, 3 ही इसके बनेंगे, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें क्या होता है आपका, कैसे पहचानोगे आप, वाज वर प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। ठीक, और ये आपका वही पैसिव वॉइस में वही सिस्टम हमारा, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, यही वर्ब आ जाएगी आपकी यहाँ, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस की ली थी, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो यहाँ भी ऐसे कैसे आ जाएगी, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, और उसके बाद में यही वर्ब आ गई आपकी, वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, और ये बाई प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस।
ठीक, नेगेटिव आ जाए वाजवर के बाद में नोट, आप भी यहाँ वाजवर के बाद में नोट लगा दीजिए। तो कंटिन्यूस कंटिन्यूस में क्या आ रहा है हमारे पास, बीइंग। और ये आपका नंबर 6, तो 3 टेंस प्रेजेंट के, 3 पास्ट के, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, कैसे पहचानेंगे हम, इसमें आता है हमारा हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही यही वर्ब यहाँ आ जाएगी, जैसे ये वाजवर आया आपका, तो यही यहाँ पर आपको ले लेना है। वही सिस्टम, ऑब्जेक्ट सबसे पहले है, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, उसके बाद में ये आपका हेड, और परफेक्ट परफेक्ट में लगता है बीन, BEEN, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लानी है, देखो सब में थर्ड फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म, और ये वही आपका बाई प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस। ठीक, 3 और 3 6, 6 हो गए हमारे पास। 7वां नंबर, 8 टेंस बनेंगे, 7 पे आ गए अपन फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। और फ्यूचर इंडेफिनेट इसको मॉडल के रूप में मानो, लेकिन मॉडल के रूप में तो विल सेल का प्रयोग होता है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पूरा देखना है, क्योंकि विल सेल तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट में भी आते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका स्ट्रक्चर विल सेल प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है। और ये आपका वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, वही सिस्टम, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, वही वर्ब को ले लो यहाँ पर विल सेल, पर चूंकि इसको मॉडल के रूप में माना है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, बी प्लस मॉडल, मॉडल में बी, ये हो गया मॉडल, मॉडल में बी, कंटिन्यूस कंटिन्यूस में बीइंग, परफेक्ट परफेक्ट में बीन। तो बी प्लस वर्ब थर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, कितने हो गए अपने, 7 हो गए। नेगेटिव बनाना है आपको, आपको मालूम है नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाते हैं, वी पुट नॉट जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब टू चेंज द स्टेटमेंट इनटू नेगेटिव, ठीक है। तो आप भी यहाँ विल सेल के बाद में नोट लगा दो, बहुत से बच्चों को तो नोट का यूज करना ही नहीं आता। ये हमारे 7 हो गए। और लास्ट जो टेंस है आपका, वो लास्ट टेंस है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे पहचानेंगे, विल सेल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड, ठीक है। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर, और वही सेम सिस्टम है अपने पास, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, यही वर्ब आ गई आपकी विल सेल प्लस हैव। और आपको सबको बच्चों को बता दिया मैंने 2-3 बार कि परफेक्ट परफेक्ट में याद रखना बीन लगता है, प्लस ये वर्ब थर्ड, ये आपका बाई प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, ठीक। ये नेगेटिव आ जाए तो विल सेल के बाद ही नोट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है नोट, आप बीच मत घुसा देना कहीं भी, यही लगता है सबके बाद, तो यहाँ भी आपके विल सेल के बाद में नोट आ जाएगा। तो ये अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव मैंने आपको यहाँ समझाया, ठीक है। ये प्रारंभिक चीजें हैं जो आप सब विद्यार्थियों को जानकारी में लेना है। अब इसके बाद में ये हम एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे, पर पहले ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये लेट अस स्टार्ट, देखते हैं अपन। देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड फॉर ऑल ऑफ यू, दार्जिलिंग ग्रोज टी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यह ग्रो शब्द लिखा था आपके लिए, कि ग्रो के अंदर बाय भी आता है और ग्रो के अंदर इन भी आता है, मैं दोनों को ही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। यदि नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, ये आ जाएगा आपका नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, और ये हो जाएगा आपका लिविंग थिंग, लिविंग। मैं एक वाक्य लिख दूंगा अभी आपके लिए, सभी बच्चों के लिए, ये इनकी पहचान है। नॉन लिविंग आएगा तो ग्रो के बाद में इन, और अगर लिविंग थिंग्स की बात हो रही है तो ग्रो के बाद में बाय का प्रयोग करेंगे आप सभी विद्यार्थी। अब देखिए आप यहाँ सब बच्चे देखो, दार्जिलिंग ग्रोज टी, समझने की कोशिश करना। मैं आपको ऐसी टेक्निक मैंने जैसे पहले बताया था
वो विधि बता रहा हूं मैं आपके लिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे आपको समझा ही दिया, टेंस समझा दिया आपके लिए। अब देखिए आप इनको, अफर्मेटिव के वाक्य में ध्यान देना। सबसे पहले ये जो दार्जिलिंग है, ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट। ठीक है। ये ग्रोज क्या है यहाँ पर? इसकी वर्ब, वर्ब। और ये टी क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, दार्जिलिंग ग्रोज टी। ठीक है। अब इसको मैं विद्यार्थी को जब भी बताता हूं तो इसको मैं आपको ये लिखे दे दिया मैंने भाई, वाक्य का एक्टिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। लेकिन मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे इसी को मैंने मान लिख दिया साहब, सी प्लेज हॉकी। ध्यान देना सभी विद्यार्थी, एक ही बात है, सी प्लेज हॉकी। ये इस वाक्य क्या बन गया? सब्जेक्ट। क्या बन गया? सब्जेक्ट। ये इस एक्टिव वॉइस के वाक्य क्या बन गई? क्या बन गई? वर्ब। और ये हॉकी क्या बन गई? कर्म, यानी ऑब्जेक्ट। मैं विद्यार्थियों को जब सिखाता हूं तो इनको 1 2 3 और 3 2 1 ये विधि याद रखना। ये विधि हमारे आपके इंट्रोगेटिव में भी चलेगी, आगे भी चलेगी, सभी प्रकार के जो हमारे वॉइस आएंगे उसमें। देखो ये सब्जेक्ट इस वाक्य का, इसको नंबर 1। ये इस वाक्य की वर्ब है, वर्ब नंबर 2। ये इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नंबर 3। 1 2 3। तो ये 1 2 3 को आप क्या करेंगे? इस विधि से सीखोगे तो मैं स्ट्रक्चर भी लिखूंगा, 3 2 1, 1 2 3 3 2 1। ये इजी इजी रहेगा। कैसे इजी रहेगा? क्योंकि पैसिव से फिर एक्टिव भी बनाना है आपको थोड़ा सा। अब चाप थ्री, थ्री का मतलब ऑब्जेक्ट। हमने पहले नियम लिख ही दिया भाई, एक्टिव वॉइस के वाक्य के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा आपका हॉकी। ठीक। अब ये वर्ब, दो का मतलब क्या है यहाँ पर? वर्ब। वर्ब का मतलब दो। वर्ब का स्थान हमेशा नंबर 2 पे रहेगा, ध्यान रख लेना आप। वर्ब, अन्यथा चूक जाओगे आप फिर इसमें। वर्ब नंबर 2। अब इसका टेंस पहचानना है साहब। मैंने एक वीडियो पहले भी वो नरेशन से संबंधित आप सभी विद्यार्थियों के लिए शेयर किया था। उसमें मैंने बताया था कि वर्ब के अंदर ही टेंस की पहचान होती है। यहाँ कोई लिखा हुआ थोड़ी है आपके लिए 12 टेंस के नाम लिखा ही कि यहाँ पर कहीं कहीं। यहाँ तो SHEC है, PLAYS प्लेज है, HOCKEY हॉकी है। हाँ, यहाँ टेंस का नाम है क्या कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट, कोई पास्ट इंडेफिनेट, ऐसे कोई टेंस का नाम लिखा हुआ है क्या? यहाँ कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। तो इसमें से कैसे पहचानेंगे हम? टेंस की पहचान होती है वर्ब से। ठीक है। और कुछ एडवर्ब से भी होती है। तो यहाँ पर देखिए प्लेज, ये जो वर्ब है, ये वर्ब की, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है? एस जोड़ रखा है यहाँ पर। तो ये जो नियम बनता है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर बनता है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये आपको मैं पूरा डिटेल तो यहाँ नहीं दे पाऊंगा। ये 3 नियम चलते हैं हमारे। वर्ब फर्स्ट में एस जोड़ेंगे, और वर्ब फर्स्ट में ईएस जोड़ते हैं। ये अलग अलग सिस्टम है उसका। अफर्मेटिव में, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में ये सिस्टम चलता है। तो ये वाला नियम हमारे पास यहाँ पर आ रहा है यहाँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें आपके पास टेबल लिखी थी मैंने थोड़ी देर पहले, एजेएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हॉकी। अब एजेएमआर 3 हो गए, लेना 1 है, तो क्या दे के लेंगे? अब आपके ये पैसिव इसका जो वाक्य का ये सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट बन गया साहब यहाँ पर। तो इस सब्जेक्ट एक वचन में है या बहुवचन में है, ये देखना है आपको। अगर ये एक वचन में तो एक वचन के सिंगुलर वर्ब ले लो, अगर ये प्लूरल में है तो प्लूरल वर्ब ले लो। ठीक है ना। हॉकी अनकाउंटेबल है सिंगुलर नंबर में, तो ईज हमारे में से क्या लेंगे? एक लेंगे अपन, तो ईज ले लिया हमने। ठीक है। और उसके बाद में ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये प्ले थर्ड फॉर्म अगर याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे। हॉकी इज प्लेड। अब नंबर 1 पे आ गए, आपको मालूम है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव फॉर्म है सी, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे, और इसके पहले क्या लगाते हैं? बाय, और सी का बन जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म बाई हर। ठीक है। ये हमने पैसिव में इसको चेंज कर दिया, सेम ये समझाने के लिए। अब ये 1 2 3 3 2 1, अब वापस आपको 1 2 3 बनाना है। तो 1 2 3 क्योंकि पैसिव से एक्टिव, तो देखो मैं थोड़ा सा यही एक्सप्लेन कर दूं। अब ये लो साहब, ये पैसिव आ गए आपके पास,
ये पैसिव वॉइस। क्या आ गया ये? पैसिव, पैसिव वॉइस। अब इसे क्या बनाना है अपने को? एक्टिव बनाना है। एक्टिव बनाएंगे तो 1 2 3 3 2 1। अब वापस आपको क्या बनाएं? सीधा इजी पड़ेगा, 1 2 3। वापस 1 2 3 कर दो। अब 1 2 3 कर दो तो 1 में तो क्या लिया था आपने? बाई हर। तो बाई तो आप लाए थे, आप अपन स्वयं भी तो लाए थे। और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म किस में बन जाएगी? सब्जेक्टिव फॉर्म में। मैंने कहा था टेबल लिखते समय कि दोनों साइड से याद करना। हाँ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा? सी। ठीक, ये आ गया आपके पास। आ गया ये, चलो मैं इसको बेटा। अब क्या बचा आपके पास? ये बच रहे, वर्ब का स्थान आया, वर्ब नंबर 2। तो इज प्लेड, मैंने कहा था उल्टे याद करेंगे इनको, एक्टिव से पैसिव वाली और पैसिव से एक्टिव वाले। तो ईजेएमआर थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आई है पैसिव के? ये आपको टेबल लिखी थी मैंने यहाँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब है, मेन वर्ब तो ये है। ये कौन सी फॉर्म में थी? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट को तो थर्ड में बनाई अपन ने, तो थर्ड को वापस फर्स्ट में बनाओ। तो फर्स्ट क्या बनी? अरे ईजेएमआर तो आप स्वयं लाए थे, हटाओ प्ले। ये प्ले फर्स्ट फॉर्म क्या बन गई इसकी? प्ले। लेकिन अब सी प्ले, अभी तो स्टेटमेंट गलत है। अभी मैंने यहाँ लिखा था थोड़ी देर पहले, ये क्या लगाओगे यहाँ पर? एस। पूरा सेट आपका टेंस अब बन गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये होगी, वर्ब भी चेंज हो गई आपकी। ये लो साहब। अब क्या बचा आपके पास? हॉकी। तो सी प्लेज, ये आपका नंबर 3 यहाँ आ गया, हॉकी। तो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1। ये सिस्टम आप ध्यान रखना सभी बच्चे। यही सिस्टम 1 2 3 वाला मैं इंट्रोगेटिव के स्टेटमेंट्स पे भी आपको सिखाऊंगा यहाँ पर, ताकि इजी रहेगा आपके लिए। अब चलिए साहब, ये आपका दार्जिलिंग रोज टी। तो आपको मालूम है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो टी। तो यहाँ भी टी 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 टी, राइट है। अब टेंस पहचानो, 3 2 1। ये मैं लिख दूं 1, ये वर्ब नंबर 2 और ये ऑब्जेक्ट नंबर 3। तो 3 तो आ गया टी टी टी। हाँ, अब ये वर्ब, वर्ब तो अब टेंस पहचानो वर्ब का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ईजेएमआर थर्ड फॉर्म आएगी अपने लिए। तो ईजेएमआर यहाँ वाज आ गया, गलत है, ये सिस्टम गलत। यहाँ भी वाज, ये गलत। अब टी तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए ईजेएमआर में से, ये आर ले लिया, ये भी गलत। तो हमारा यही ये ईजीएमआर प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखो आपके लिए बाई दार्जिलिंग नहीं आया है, मैंने पहले लिस्ट बना दिया आपके लिए। क्या है आपके पास यहाँ? इन। इन क्योंकि नॉन लिविंग आ रहा है। लेकिन अगर लिविंग थिंग्स के लिए ग्रो का प्रयोग करेंगे तो फिर बाई का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे? ये देखो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ। मान लो साहब, यहाँ लिख दिया मैंने मोहन ग्रोज। ध्यान दे लेना सब बच्चे, मोहन ग्रोज प्लांट्स। मोहन ग्रोज प्लांट्स इन रेनी सीजन। अभी मैं लंबे वाक्य भी करके बताऊंगा आपको। ये देखो सर, मोहन ग्रोज प्लांट्स। अब यहाँ पे ग्रोज आया और यहाँ भी ग्रोज, यहाँ पर हमने क्या लिया? इन। लेकिन अब यहाँ पर वही 1 2 3। ठीक है, ये नंबर 1 नंबर 2 वर्ब, ऑब्जेक्ट नंबर 3। तो आपका ये 3 2 1। ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है आपकी, और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो हमने नियम लिख दिया कि एक्टिव वॉइस के वाक्य के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। ये प्लांट्स ले लो, सब्जेक्ट बनाओ इसको पहले। ठीक है, अब यहाँ पर टेंस पहचानो, टेंस पहचान के आप स्ट्रक्चर सेट करिए पैसिव इसका। ग्रोज फर्स्ट, मोहन, मोहन ग्रोज प्लांट्स। तो ग्रो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ईजेएमआर लेंगे। अब ईजेएमआर देखो, यहाँ तो मोहन के लिए हमने ये वर्ब फर्स्ट में यस लग रहा है, ये वर्ब फर्स्ट में यस, एक वचन क्रिया है हमारे पास। लेकिन यहाँ प्लांट्स बहुवचन हो गया, तो ईजेएमआर में से क्या लेंगे अपन भी यहाँ पर? आर। प्लांट्स आर ग्रोन, ग्रो ग्रू ग्रोन। क्या फॉर्म बनेगी इनकी? ग्रो मीन्स उगाना, ग्रो ग्रू और ग्रोन। ये फॉर्म्स अगर याद नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे सभी इनको। आर ग्रोन। अब यहाँ पर, अब ये क्या करोगे? यहाँ इन, इन मौन करेंगे अपन, यहाँ इन दार्जिलिंग की तरह मौन, मौन के उसमें सिर में उग गए पौधे, ये मतलब हो गया फिर तो वो। ये थोड़ा चीज ध्यान रखना। नॉन लिविंग वाली बात हो तो इन लाएंगे, लिविंग वाली बात हो तो फिर आपको यह कहलाना है बाई, भाई मोहन। ठीक, क्लियर? अब ढूंढ लिए साहब हमारा ऑप्शन क्या बना यहाँ पर? ऑप्शन
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा ही मुझे आप सभी बच्चों को सीखने को मिल रहा है। ठीक, देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बर्ड्स ले एग्स। अभी मैं अफर्मेटिव के सेंटेंस ले रहा हूं आपके लिए, और उसमें भी सिंगल सब्जेक्ट, फिर डबल ऑब्जेक्ट वाले आएंगे, डबल ऑब्जेक्ट भी सीखेंगे अपन, ठीक है ना। बर्ड्स ले एग्स, पक्षी अंडे देते हैं। टेंस पहचानो, कौन सा टेंस है? सबसे पहला काम ही टेंस पहचानने का है। हाँ, अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थी के लिए पहला काम वाक्यों की पहचान, टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। किस प्रकार का वाक्य मेरे सामने है? बर्ड्स, हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ले और एग्स। ले मीन्स अंडे देना, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स के अंदर से आपके लिए पूछ सकते हैं। मैंने एक बार यह पहले भी लिखी थी कंफ्यूजिंग वर्ब। देखो ये कंफ्यूजिंग वर्ब है लाई, ध्यान देना सब बच्चे, ले हटना, ठीक है। लाई, ले और लेन, ठीक। अब यहाँ पर आपके एक लाई और आ गया, लाई झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना, लाई, लाइड, और तीसरी भी बन जाएगी आपकी लाइट, ठीक है। और तीसरी आ रही है आपके लिए ए, ले मीन्स अंडे देना, अंडे देना, अंडे देना। इसकी बन जाएगी आपकी ले, लेड, लेड। ये कंफ्यूजिंग वर्ड से संबंधित यदि आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना है सब बच्चे इनको, ठीक है। आपको याद होनी चाहिए ये, लेटने की लाई, ले लेन, लाई लाइट लाइट, ले लेट लेट। अंडे देना या यहाँ रखना, पीयूटी पुट, इसके दो अर्थ होते हैं। चलो, अब यहाँ पर पक्षी अंडे देते हैं, वही ये सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक। वर्ब नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3, 1 2 3, 3 2 1। तो आपका एग्ज आ जाएगा। अब देखो 3 2 1, सबसे पहले एग्ज, सब जगह एग्ज एग्ज आ रहा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल है आपका। तो अब यहाँ पर टेंस क्या पहचाना हमने? ये देखो इसमें ले शब्द है, तो ले कहाँ आए? ले यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ तो लेटने वाला है। ये ले अंडे देना, पक्षी अंडे देते हैं, हमारी इसकी बनेगी, अर्थात ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ रही है आपके यहाँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें तो एजेएमआर आएगा, एजेएमआर के बाद में ये लेड लेना है आपको। अब ये कहाँ लिखा हुआ है इनमें ढूंढे अपन, तो यहाँ एजेएमआर तो राइट है, लेकिन यहाँ लेन आ गया, लेन आते ही क्या हो गया? ये लेन आते ही गलत। एग्ज वर्ब प्रेजेंट का वाक्य है, ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ पर वाज वर्ब यानी पास्ट में भेज दिया, ये ऑटोमेटिक थर्ड फॉर्म तो राइट है, लेकिन ये गलत, वर्ब नहीं आना चाहिए, ये भी सेंटेंस गलत। एग्ज आर लेड, ले लेड लेड, एग्ज प्लूरल है, ये आपका 3 2 1, आर और लेड बाई बर्ड्स। और ये एग्स बहुवचन है तो यहाँ एक वचन क्रिया दे दी, ऐसे ही गलत हो गया आपका। ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। लेकिन अब इनमें से कैसे, यही नहीं करोगे तो ये सब गलत हो जाएगा आपका, ये गलत कर देंगे। ये सब चीजें वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सब बच्चे, अब अफर्मेटिव हो गया, अभी डबल ऑब्जेक्ट वाला भी आ जाएगा, ये आपका नेगेटिव आ गया। नेगेटिव, अब देखो 8 टेंस है, 8 टेंस के अफर्मेटिव है, 8 टेंस के ही नेगेटिव, 8 टेंस के ही इंट्रोगेटिव, और 8 टेंस के ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये बनेंगे हमारे पास। ये नेगेटिव है, टेंस आपको पहचानना है, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। ये डू डज उसकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी देती है हमें ये टेंस के बारे में। मैंने बताया था ना आपको कि वर्ब से ही टेंस की पहचान होती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, नेगेटिव है, अपने को नोट लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये सब्जेक्ट नंबर 1 1 2 3, ये वर्ब नंबर 2, और ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 3, ऑब्जेक्ट 1 2 3 3 2 1। लाइए सब राइस, सब में राइस 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 आ रहा है। अब अपने को ऑप्शन भी तो चुनना ही ना, परीक्षा में इसी ढंग से आएंगे, राइस रहे। अब राइस क्या है? अनकाउंटेबल है, गिनती नहीं हो सकती, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो राइस, अब नोट लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एज एम आर थर्ड फॉर्म होती है, एज एम आर, अभी टेबल लिख दी थी मैंने आपके लिए बार बार, एज एम आर थर्ड फॉर्म। अपने को क्या लगाना है? नोट लगाना है केवल। ये अफर्मेटिव के है, नेगेटिव भी सेम रहेगी, आपको एज एम आर के बाद ही नोट लगाना है। राइस अनकाउंटेबल, अब यहाँ देखो इज बिल्कुल राइट है, आर आर आ गया
तो आर आर वाले तो ऐसे ही वाक्य गलत हो गए आपके पे। अब दो बच्चे हमारे पास, तो यहाँ तो नोट लगाया ही नहीं है उसने, इसमें नोट ही नहीं है ए ऑप्शन में, तो ये यही गलत हो गया। अब राइस इज नॉट ईटन बाई हर, ठीक है। ये नंबर 2, 3 2 1 यहाँ बन गया आपका 1 2 3, ये आपका 3, ये आपका 2, और ये आपका बाई 1 नंबर 1, ठीक है। ये जी हमारा, इसके बाद ये तो अफर्मेटिव का है, किसका ये स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। और नेगेटिव में क्या बनेगा इसमें, नेगेटिव में आपको सेम यही स्ट्रक्चर आ जाएगा, अपने को केवल नोट लगाना है, और ये प्लस आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है, कुछ नहीं करना है आपको, नोट लगाना है आपको, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा, नेगेटिव भी हो गया आपके सभी बच्चों के लिए। अब आगे बच्चों देखो, ये फिर अफर्मेटिव आ गया समझाने के लिए, वी फीड कैटल, वी फीड कैटल, ठीक। अब टेंस आपको पहचानना है, 3 ही शब्दों का वाक्य, वी फीड कैटल। अब ये फीड, ये कौन सा टेंस, कैसे पहचान मिले, टेंस ये वर्ब से, फीड, इसकी जो 3 फॉर्म होते हैं सभी बच्चों में, फीड, फीड मीन्स भोजन खिलाना, सॉरी, भोजन खिलाना, भोजन खिलाना। इसकी सेकंड क्या बनेगी, फीड फेड, और थर्ड भी क्या बनेगी, फेड, फीड फेड फेड। ये आपका ये फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, पास्ट में चलेगी, ये आपकी थर्ड हो गई, ठीक है। ये आपको थर्ड फॉर्म हमारे लेनी है इसके अंदर। अब केटल 1 2 3, ये 1 सब्जेक्ट, वर्ब नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3, 1 2 3, 3 2 1, यानी ये सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3, 1 2 3 से समझ रहे हैं अपन। अब केटल, ये केटल 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 केटल, केटल एक वचन है बहुवचन है, यह भी जानकारी रखो कि कौन से नाउन्स सिंगुलर में होते हैं, कौन से नाउन प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। केटल को हमेशा प्लूरल फॉर्म में माना गया है, बहुवचन का समझते हैं तो बहुवचन वर्ब भी लेंगे अपन यहाँ। केटल टेंस पर, टेंस कौन सा है, फीड, ये वर्ब फर्स्ट आ रही है आपके पास, ये वर्ब फर्स्ट है। जब वर्ब फर्स्ट है तो इसका मतलब वर्ब फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, एजेएमआर थर्ड फॉर्म, तो केटल। अब यहाँ पर एजेएमआर तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यहाँ वर ये तो पास्ट में ले गया तो गलत, ये दो तो ऐसे ही गलत हो गए हमारे। अब आर आर इन दोनों में से देखें, ठीक है, तो आर, अब देखो यहाँ पर देखो, यही करता है वो एग्जाम के अंदर, फीड फेड फेड, ठीक। यहाँ पर क्या दे रखा है उसने, फीडेड, और यहाँ क्या दे दिया, सॉरी, फेड। बताओ कौन सी वर्ब है। अब आपको बच्चे को वर्ब भी याद नहीं है, बहुत से विद्यार्थी मैं देखता हूँ, वो सूट सूटेड सूटेड, फीड फेडेड फेड, उसको तो याद है ना भाई, ईडी जोड़ दो वर्ब के अंदर बन जाएगी थर्ड। अरे नहीं भाई, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अगर आप अंग्रेजी के सही नॉलेज चाहते हो। तो हमारा ऑप्शन बन गया आपका बी, केटल आर फेड बाई अस, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट नहीं आया, मैं एक डबल ऑब्जेक्ट का आपको सिखा दूं, वैसे आ जाएगा, पर थोड़ा सा एक आप देखो सब बच्चे, ये सब अभी तक सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है अपन ने। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपको, डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट्स, इस पे थोड़ा ध्यान दे लेना। ये मैं एक छोटा सा वाक्य लिख दूं यहाँ पर, सी गेव मी ए गिफ्ट, ये लो सा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, और फिर ये क्या है, ये गिफ्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको 1 2 3 से जमाता हूं मैं, तो ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 2, तो ये भी 3 ऑब्जेक्ट और ये भी 3 ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने हो गए, डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट हो गए, तो दोनों से बना सकते हैं अपन। तो क्या करना है अपने को, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके, मैं यहां लिख दूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानने पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मानने पर, मानने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले,
मानने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू जोड़ देते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते, ये ध्यान दे लो सब बच्चे। ठीक है, टू लाएंगे साहब, इसको जोड़ेंगे जब पैसिव वॉइस में, ठीक, टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन दूसरे नंबर की बात क्या है, इनडायरेक्ट को जब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मानेंगे, इसको इनडायरेक्ट कौन है हमारे पास, मी, ये रहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मानने पर, सब्जेक्ट मानने पर, मानने पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले पहले टू नहीं लगाते, टू का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ये लो साहब, ये दोनों बातें मैंने क्लियर कर दी। अब मैं आपके लिए इन दोनों को चेंज कर रहा हूं फटाफट जल्दी से, और फिर हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंगल सब्जेक्ट वाले सीख रहे हैं अभी। अब ये डबल ऑब्जेक्ट वाला मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेरी तरफ से दे रहा हूं। तो सी गेव मी ए गिफ्ट, 1 2 3 3 2 1, 3 2 1, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 रहता है, वैसा बार बार बोल रहा हूं मैं। वर्ब नंबर 2 है आपका, और ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट। तो अब इससे बनाएंगे तो इसको 2 से जोड़ो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मैंने लिख दिया, मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले ए गिफ्ट आ गया आपका, ये ए गिफ्ट आ गया, चलो ले लिया हमने। अब वर्ब 3 2, टू पे क्या है यहाँ, वर्ब। टेंस ढूंढो, कौन सा टेंस है, गेव गेव गिवन, पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में तो वाज वर्ड लेंगे अपन, दो हो गए वाज और वर्ब, लेना कितना, एक। तो आपका सब्जेक्ट ये बन गया पैसिव का, ये पैसिव का सब्जेक्ट है। एक ही गिफ्ट है तो वाज लेंगे, वाज, और ये गिव गेव गिवन, ये आपका नंबर 2 भी आ गया। देखो 1 2 3 3 2 1, फिर नंबर 2 भी आ गया। अब क्या बच रहा है आपके पास, देखो सब बच्चे, दो ही बच रहे हैं केवल, ये बच रहा है। तो मैंने क्या बोला था, इसको 2 से जोड़ेंगे। तो गिवन, ये एक को मैं आगे बढ़ा दूं, टू मी, इसको 2 से जोड़ दिया हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देख रहे हो आप सब, समझ में भी आ रहा होगा, ये भी हट गया। अब क्या बच रहा है आपका, सब्जेक्ट बिकम्स, और सबसे लास्ट में आता है बाई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगी हर किसी की, ये आपका बन गया। अब ये तो उससे बनाया, मैं दोबारा लिख रहा हूं वापिस, सी गेव मी ए गिफ्ट, यही था ना आपका वाक्य। तो ये आपकी वर्ब नंबर 2, ये आपका ऑब्जेक्ट कौन सा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 3, और ये भी ऑब्जेक्ट आपका नंबर 3। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। ठीक है, हमने इससे बना लिया था, ये रहा आपका ए गिफ्ट, इससे बना लिया। अब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाऊंगा आपके लिए, ये अथवा लगा दो यहाँ, अथवा। और देखो सब बच्चे, अब ये मे, तो मे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बनेगा, तो क्या बनेगा आपका, ये 3 आ गया आपका, वही वापस 3 2 1। 3 में क्या, इससे बना रहे अपन मी से, तो मी का क्या बन गया, आई। अब टेंस आ गया, 2 नंबर का मतलब टेंस वर्ब मांग रहा है, तो आई के बाद में आई के साथ क्या आता है, वाज। थर्ड फॉर्म बनाओ, गिव गेव गिवन, आई वाज गिवन। तो अब ये भी आ गया आपका, आई चेंज कर दिया, और ये भी आ गया आपका। क्या बच रहा है आपके पास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको 2 से जोड़ेंगे क्या, नहीं, लिख लिया आपने, 2 से नहीं जोड़ेंगे। तो आई वाज गिवन ए गिफ्ट, गिफ्ट। ठीक है, और ये आपका नंबर 1 मैं यहाँ डालता हूं, बाई हर, बाई हर। तो ये सिंगल सब्जेक्ट, ये डबल सिंगल ऑब्जेक्ट, और ये डबल ऑब्जेक्ट्स वाले, इस ढंग से आपको मैंने यहाँ पर ही सिखा दिया आपके लिए। बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं बीच बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको देता रहूंगा। ठीक, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये ध्यान रखना है कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल, इसमें भी बच्चों को, विद्यार्थियों को याद ही नहीं है। अभी पुलिस आ जाए तो पुलिस के बारे में पता नहीं कि वेदर पुलिस इज सिंगुलर और प्लूरल। तो ये सब चीजें आपको नाउन नंबर के बारे में थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए। चलिए साहब, शी हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म द पुलिस, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य, और अफर्मेटिव आ रहा है आपका। अफर्मेटिव को देखो हमने प्रेजेंट का भी ले लिया, हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये प्रेजेंट परफेक्ट आ ही गया, बोलते ही आगे आपका द पुलिस, ये वाक्य का सब्जेक्ट है। ये आपका हैज ऑलरेडी, इसमें एड वर्ब का प्रयोग किया है भाई, किसका प्रयोग,
हेड वर्ब का प्रयोग किया गया है। सी नंबर 1, नंबर 2। हाँ, अरे आपका द थीप नंबर 3 क्या बन गया आपका? ऑब्जेक्ट। 1 2 3, 3 2 1। ठीक है, टेंस आपको पहचानना है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो द पुलिस, अब देखो द पुलिस ये आएगा हमारा 3 2 1, सिस्टम ही हमारा 1 2 3 3 2 1। द पुलिस, तो यहाँ भी द पुलिस है, इसमें भी द पुलिस है, द पुलिस है, द पुलिस है, यानी चारों वाक्य बिल्कुल सही चल रहे हैं अभी तक। अब पुलिस एक वचन है कि बहुवचन है, ध्यान रखना। पुलिस को प्लूरल माना जाता है, बहुवचन होती है। तो हैज हैव में से क्या लेंगे? हैव लेंगे अपन। अब हैव लेंगे तो उसने क्या दे दिया यहाँ? हैज। यही गलत हो गया, हैव आएगा सर। ठीक, फिर क्या दे दिया? पुलिस हैज, इसने भी हैव हैज दे दिया, ये भी गलत हो गया। द पुलिस हैव, यहाँ पर जरूर हैव दे दिया उसने, हैव। और इसमें भी, इसमें क्या देगा? द पुलिस हैड, ये जबरदस्ती टेंस हेड, हेड तो किस में जा रहा है? पास्ट परफेक्ट में आता है, ये भी गलत ही हो गया। यानी 3 सेंटेंस आपके क्या हो गए? गलत। तो पुलिस हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड बाई हर, ये हमारा परफेक्ट में भी ये सेंटेंस आपका सही बन जाएगा। चलिए साहब, अब आपको अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट और आपका डबल ऑब्जेक्ट वाला मैंने एक्स्ट्रा यहाँ दिया सब बच्चों को। अब देखो सिस्टम से आगे बढ़ रहे हैं अपन ने। अफर्मेटिव देख लिया, अपन मॉडल वाला भी करेंगे। मॉडल वाले में विलसेल वाला या कोई भी कैन को अभी मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा। ये इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव दो प्रकार से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, बाय हेल्पिंग वर्ब और बाय WH वर्ड। या हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब ध्यान देना, वही सिस्टम बता रहा हूं मैं आपको। मैंने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान में सिस्टम नहीं मिलेगा 1 2 3 3 2 1, इसी से। लेकिन कैसे? मैं स्ट्रक्चर लिख दूं इसका, ये मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं यहाँ पर आपके लिए। ये रहा, ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन, सब विद्यार्थी देख लो, क्वेश्चन बाई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्वेश्चन बाई हेल्पिंग वर्ब। और ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं यहाँ पर आपका, ये लिख रहा हूं मैं, पैसिव वॉइस लिख रहा हूं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, ये आएगा आपका। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में बाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस। और बहुत से विद्यार्थी इसको भूल जाते हैं, इसको मत भूला करो भाई, इसको मत भूला करो। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेशन मार्क्स लगाना जरूरी है। ये आपका एक सामान्य स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, प्रश्न जब हेल्पिंग वर्ब से बनता है, ये बन गया साहब ये स्ट्रक्चर। माय फर्स्ट एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स इज टू लर्न द स्ट्रक्चर बाय हार्ट। इसको याद रखो साहब। अगर आप, अब देखो मैंने पहले भी कहा था कि ये टेक्निक नहीं मिलेगी कहीं भी। अब मैं वही टेक्निक ला रहा हूँ, 1 2 3 3 2 1। बच्चे सोचते हैं जब मैं कहता हूँ कि भाई 1 2 3 से 3 2 1 से मैं वही सिखा दूंगा आपको, मैं डिग्री भी सिखा दूंगा एडजेक्टिव की, तो वो सोचते हैं यार ये क्या है, 1 2 3 से कोई सीखते कि पागल मास्टर आ गया। लेकिन अब देखो यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको करना क्या है, ये स्ट्रक्चर लिख दिया है मैंने, इसको याद करो। देखो आप, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक वाक्य छोटा सा आपको, यही वाक्य यहाँ दे रहा हूँ मैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगी आपके लिए। डज शी लाइक मी, डज शी लाइक मी, यही सेंटेंस है आपका यहाँ पर, एक क्वेश्चन मार्क। अब करना क्या है आपको, एक डंडा, ये डंडा खींचता हूं मैं, देख लो सब बच्चे, मैंने डंडा खींच को, डंडा ही बोलता हूं मैं, स्टंप बोल दो, 3 स्टंप होते हैं क्रिकेट में, ये देखो आपको डंडा खींच। हेल्पिंग वर्ब को वाक्य से अलग कर दो, ये अलग कर दिया हमने वाक्य से हेल्पिंग वर्ब को, और ये बन गया आपका 1 2 3। ये सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 2, ये अफर्मेटिव बना दिया ताकि इजी पड़ेगा अपने को। ये ऑब्जेक्ट नंबर 3, 1 2 3 बन गया आपका 1 2 3। अब हमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब भी लानी है। ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गया, यानी अब ये 1 2 3 बना दो यहाँ से आपका 3 2 1, और क्वेश्चन मार्क के नीचे क्वेश्चन मार्क। बोलो सर, लेकिन मेरी पहली एडवाइस सब विद्यार्थियों को यह है कि स्ट्रक्चर याद करो, ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको, ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। बाकी अगर ऐसे विद्यार्थी जो बिल्कुल ही थोड़े से
जिनकी बुद्धि या हार्ड वर्कर नहीं है, थोड़ा सा मतलब जो बच्चे, तो वो इस सिस्टम से इनको कर सकते हैं। एक लाइन खींच के हेल्पिंग वर्ब अलग कर दो, 1 2 3 3 2 1। अब हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस की पहचान करो। टेंस क्या है हमारे पास, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो यहाँ उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, पैसिव की है, ये एक्टिव का है, हम पैसिव बना रहे हैं, इज एम आर आएगी। अब इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं आपके लिए, इज एम आर। अब इज, ये मैं थोड़ा देर यहाँ लिख दूं, इज एम आर, तो भाई ये तो तीन है, तीनों तो आएगी नहीं यहाँ पर, तीनों तो ले ही नहीं सकते अपन, नहीं ले सकते ना, एक लेंगे अपन। एक लेंगे तो किसके अनुसार लेंगे, ये 1 2 3, यानी ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन गया आपका, मेक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन सब्जेक्टिव में आ गया, इसके अकॉर्डिंग अभी आपकी वर्ब आ जाएगी यहाँ पर। तीनों में से छांट सकते हो कि आई के साथ या क्या लोगे, सभी विद्यार्थी ऑटोमेटिक बोल देंगे सर आई के साथ तो एम आता है, निकाल लिया हमने। डंडा खींचो हेल्पिंग वर्ब को, 1 2 3 3 2 1, ठीक है। अब ये आपका हेल्प, ये 3 2 2 पे लाओ, तो वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लाइक्ड कर दो, ये लाइक्ड, बस बन गया। अब क्या बच रहा है आपके पास, नंबर 1, तो नंबर 1 सी है, तो सी का क्या बनेगा, अभी बच्चे ही बोल देंगे कि सर भाई हर बनेगा, ये आपका पैसिव तैयार हो गया। किसी भी टेंस का है, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, मेरी पहली सलाह है, लेकिन ये आप डंडा खींच के हेल्पिंग वर्ब को अलग कर दो, 1 2 3 3 2 1, ये बन जाएगा आपका। ये सेम ऐसा कैसे यहाँ बना दो आप, ये लो साहब, ये लो, ये लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एयरफोर्स नेवी के अंदर इन्हीं में से दे देते हैं वो छोटे छोटे। ये लो साहब, डज सी लाइक भी, अब मैंने सब खींच के डंडे बता दिए आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका डज सी लाइक मी, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ भी बना दूं, ये 1 2 3 3 2 1, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मी के साथ, आई के साथ एम, कहाँ लिखा है एम, अब तो मैंने यही बता दिया आपके लिए, ये एम आएगा सबसे पहले, ये यही सेंटेंस हमारा सही है। या इज आई होता ही क्या, इज आई कभी जिंदगी में होता ही नहीं है, आर आई होता ही क्या, कभी जिंदगी में होता ही नहीं है। टेंस प्रेजेंट का ही डू डज या बाई वाजवर आ गया, कभी आएगा ही नहीं, पास्ट में जाएगा ही नहीं। तो ये आपका 1 2 3 3 2 1 से मैंने डिटेल में इधर बताया, यहाँ जगह नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। एक डंडा खींच के 1 2 3 बना लिया करो, इनको कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट लीजिए। हाँ ये डब्ल्यू एच वर्ड का आ गया साहब, देखो सिस्टम चल रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ड क्लियर। अब डब्ल्यू एच वर्ड का भी स्ट्रक्चर लिख दूं मैं यहाँ पर, ये रहा, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एच वर्ड, क्वेश्चन बाई डब्ल्यू एच वर्ड, क्वेश्चन बाई डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड से प्रश्न, क्वेश्चन बाई डब्ल्यू एच वर्ड, और उसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, ये लिख रहा हूं मैं आपके लिए। सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड ही लाना है, क्या लाना है, बहुत सीधा है, ये डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में आपको क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब, सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वो वर्ब वाला, वर्ब से क्वेश्चन बनता है जो, ये उसके बाद में ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, ठीक है, ये आ गया आपका। फिर ये आपके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ये बाई, फिर आपका ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, और ये आपका क्वेश्चन मार्क, ये लो साहब। उसमें इसमें ये यहां तक का सीख लिया था आप, ये अभी 1 मिनट पहले मैंने यहाँ लिखा था सभी विद्यार्थियों को, ये वाला, ये स्ट्रक्चर यहां से यहां तक लिखा था, केवल डब्ल्यू एच वर्ड को एक्स्ट्रा लाए अपन यहाँ। अब ये आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको, अगर ये याद नहीं है तो फिर मेरी विधि देखो, 1 2 3 3 2 1 वाली, अभी मैं विधि बता रहा हूँ आपके लिए। एक छोटा सा वाक्य यहाँ लिख दूं, ये लो स्ट्रक्चर तो यही आपके पास, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, ठीक है। ये इसको मेरे पास जगह, चलो यहाँ लिख दूं मैं, क्वेश्चन में समझाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ये इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो आप सब विद्यार्थी देखना, वाई आर यू मेकिंग, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, यही क्वेश्चन है आपके पास ऊपर सभी विद्यार्थियों के लिए, सेम है, ठीक है। अब देखो आप, स्ट्रक्चर मैंने अभी लिख दिया था आपके लिए पैसिव वॉइस का,
वो याद होना चाहिए आपको। देखो बार बार बोल रहा हूँ मैं, वो याद होना चाहिए, वो याद होना चाहिए। अगर नहीं हो तो फिर ये मेरी विधि अपना लो, जो हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी, किसी किताब में भी नहीं मिलेगी। 1 2 3 3 2 1, एक डंडा दो डंडा। बच्चे कंफ्यूज कि यार ये पागल हो गए हमारे, एक डंडा दो डंडा क्या होता है। देखो इधर ये डब्ल्यूएच वर्ड, आपने हेल्पिंग वर्ब को अलग किया था, हमने अभी थोड़े 2 मिनट पहले किया था, हेल्पिंग वर्ब को डंडा खींच के अलग। अब यहाँ दो डंडे कर दो, एक, और ये हेल्पिंग वर्ब का दो डंडा अलग कर दिया साहब वाक्य से। दो डंडे 1 2, अब ये आपका 1 2 3 बना तो अफर्मेटिव, इजी पड़ता है आपके लिए। नंबर 1 सब्जेक्ट, वर्ब है, वर्ब नंबर 2, और ये आपका एनोइज, ये नंबर 3, क्वेश्चन मार्क के नीचे क्वेश्चन मार्क। ये लो साहब, ये बना दिया। एक डंडा डब्ल्यूएच वर्ड को अलग कर दो, दो डंडे हेल्पिंग वर्ब को अलग कर दो, हाँ, और ये 1 2 3, 3 2 1। लो साहब, ये विधि आपको अपनानी है, ये आगे भी चलेगी विधि, देखना। अब हमने अभी स्ट्रक्चर लिखा था कि वाई के नीचे क्या आएगा, वाई डब्ल्यूएच वर्ड के नीचे, तो जो भी दे रखा है वही, ये हु और हुम वाले भी आएंगे आपके लिए, उनमें कुछ सिस्टम अलग होता है हु और हुम वाला, ठीक है ना। बाकी जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स है ना, उनके वो सेम ही चलते हैं। वाई आ गया तो वाई, हाउ आ गया तो हाउ, वैन आ गया तो वैन ही ले लो, ठीक है ना। वाट आ गया तो वाट ही ले लो। तो ये वाई के नीचे ये वाई, बताओ क्या कोई समस्या आई? कोई समस्या नहीं आई। 1 मिनट पहले आपको यहां से यहां तक का जो हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, उसको मैंने समझाया था आपको। अब अब आप आराम से शो कर लो, अभी समझा दिया मैंने 1 मिनट पहले। नहीं कर सकते क्या? आराम से कर सकते हो। चलो, ये हेल्पिंग वर्ब के नीचे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। अब आपका ये 1 2 3, तो ये 3 2 1, और क्वेश्चन मार्क के नीचे क्वेश्चन मार्क। चलिए साहब करो, आ जाओ। हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब आएगी। टेंस पहचानो, टेंस है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। स्ट्रक्चर कैसे बनता है इंट्रोगेटिव का? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब स्ट्रक्चर। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो एज हमारी बनेगी। तो अब यहाँ लेनी अपने को क्या है, ये ऐसा नहीं कि ऐसे कैसे ही वाई की नीचे तरफ वार का आर ही कर लो, नहीं। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे, क्योंकि इस वाक्य का ये ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के वाक्य का ये एक्टिव वॉइस है, और ये पैसिव वॉइस बनाएंगे अपन। तो इसका 3 क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या है, सब्जेक्ट। वर्ब किस पे रहती है, नंबर 2 पे। ऑब्जेक्ट किस पे रहता है, नंबर 3, 1 2 3 सब्जेक्ट करता क्रिया। तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन के आया यहाँ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आएगा पैसिव में। तो ए नोइज, पहले इसको ले लिया करो, ए नोइज। अब आपको पता लग गया इस सब्जेक्ट के अनुसार कि ये जो सब्जेक्ट आया, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। तो ए नोइज अनकाउंटेबल, ना अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब आपको पता लग गया कि यहाँ इज प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो इज एम आर है, लेनी एक है तो अपन क्या लेंगे, ए नोइज के हिसाब से यहाँ ले लोगे आप इज। अनकाउंटेबल है, ये लो साहब। ऐसा नहीं कि भाई डब्ल्यू वाई के नीचे वाई आया तो इसको भी ऐसे ले लेंगे, इसके अकॉर्डिंग लेंगे भाई। हमारा ऑब्जेक्ट बन के यहाँ सब्जेक्ट बन के आ गया। ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक्टिव, क्या नाम से जो सब्जेक्ट, और ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। चलिए साहब, ए नोई जब आपने लिखा लिया, अब दो पे आ गए दो, तो टेंस कंटिन्यूस का है। तो कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में क्या बोला था मैंने आपको, क्या लगाओगे, बोलो, बीइंग। बीइंग लगाएंगे। और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म बनाओ। मेक की थर्ड फॉर्म क्या बनती है, मेड, MADE, मेड। बहुत से बच्चों को मैंने बार बार कहा ना कि मुझे तो पता ही ना भैया, पढ़ाते हैं जो। मेक, देखो इधर, मेक, मेड, और तीसरी भी क्या बन गई, मेड, मेड, MAD। लेकिन विद्यार्थी क्या बनाते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये थर्ड। विद्यार्थी क्या बनाते हैं उनको तो पता है, वो सीखते आ रहे, छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लासों में। मेक, मेकड, मेकड बोलेंगे, मेकड भी नहीं बोलेंगे, मेक, मेकड, मेकड। अरे वाह मेरे भाइयों, यार कहाँ से सीख के आते हो आप लोग। दादाओ ऐसे मत किया करो, ऐसे करोगे तो फिर पढ़ना भी बेकार है आपका, मैं तो साफ कहता हूँ। और पढ़ना ही हो तो फिर सीखो, आप ये सब सीखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलो।
हो गया। आगे बढ़ो। कहाँ पर आ गए अपन? वर्ब भी आ गई आपकी। अब नंबर एक बच रहा है आपके पास है बाई यू। तो वाई इज ए नॉइज बीइंग मेड बाई क्वेश्चन मार्क के नीचे क्वेश्चन मार्क। बोलो, मैंने इसी चीज को यहाँ डिटेल में समझा दिया आपके लिए। एक डंडा, दो डंडा, 1 2 3, 3 2 1, इसी से पैसिव वॉइस। बट माय फर्स्ट एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री इज टू लर्न द स्ट्रक्चर बाय हार्ट whenever you want to change the sentence of active voice into passive voice। ये जरूरी है आपके लिए। अब चलो आप आराम से सोल्व कर दोगे इसको। ये आपके लिए सिस्टम से आ रहे हैं। हमने अफर्मेटिव के भी सीखे, नेगेटिव के भी सीखे, अब इंट्रोगेटिव के वाक्य भी है आपके साथ। अब कर लो इसको आप आराम से। वही प्रेजेंट कंटिन्यूस का मैंने बता ही दिया आपके लिए। ये वाई के डंडा खींचिए यहाँ बस। 1 2 3 3 2 1। वाई के नीचे वाई वाई आ गया। अब यहाँ ए नॉइज के लिए ई जाएगा। देखो इसमें आर दे रखा है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब 3 में ईज है और उसके बाद में ए नॉइज 3 आ गया आपका, ये भी राइट है। अब देखो ये बात बता रहा था जो इसने क्या दे दिया, यहाँ मैक गलत, मेड होती है। यहाँ बीन घुसा दिया जबरदस्ती, बीन, जबकि क्या आता है बीइंग, ये भी गलत। 3 गलत हो गए आप ऐसे। वाई इज, ये आपका एक डंडा, ये 2 डंडा, और ये 3, देखो यहाँ 3 बनाया था आपने, ये आपका नंबर 2 बना था और ये आपका नंबर 1 बना था। ये बनाया था अपन ने, 3 बनाया था नहीं बनाई है ये आपका राइट है बिल्कुल ठीक। ये वाई के नीचे वाई आ गया, ये जी हमारे लिया अपन ने। 1 2 3 यहाँ से बनाए थे आपने सब बच्चों ने, 1 2 3 बनाए थे ना। तो 3 2 1, देखो ये 3 आ गया। फिर ये दो का बनाया था बीइंग मेड। अरे भाई आ गया समझ में? एक डंडा, दो डंडा, 1 2 3 3 2 1। चलो आगे बढ़ो। वाई डू टेक टी? अच्छा एक बार और आ गया डब्ल्यू एच वर्ड, ताकि बड़े समझ में आ जाएगा आपको डब्ल्यू एच वर्ड क्या है। ये नेवी एयरफोर्स में ज्यादा देते हैं सभी, ध्यान देना इधर। अब आ जाओ आप डंडे के दो टेंस पहचानो। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। डू डस पहचान है हमारे पास, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। हाँ? या वो 1 2 3, अब यही कह देता हूँ मैं डंडा, आपको समझ में आ गया होगा। ये दो ठीक। और ये सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3। 1 2 3, 3 2 1 जमाना है। वाई के नीचे वाई ले लो, ये वाई के नीचे वाई आ रहा है सभी में, चारों राइट है अभी तो ऑप्शन। अब अब ये 1 2 3 में टी आएगा अपना यहाँ, 3 2 1, तो टी तो अनकाउंटेबल है। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ईजीएमआर ही लेने पड़ेंगे आपको, ईजीएमआर में से एक लेंगे अपन, तो ईजीएमआर लो। तो वाई इज, यानी ये राइट आ रहा है, ये आर आ गया गलत। हाँ, यहाँ भी इज राइट है, ये वाज, टेंस प्रेजेंट का वाज, ये भी गलत। तो आपके पास ये दो तो गलत हो चुके हैं। ऑप्शन भी तो ढूंढना आना चाहिए ना अपने को। ये वाई डू टेक, इसको मैं थोड़ा ये लो, चलो एक बार और सब बच्चों के लिए, फिर आप समझ में आ जाएगा, फिर आगे नहीं बताऊंगा फिर मैं आप। वाई डू, क्योंकि ये चीज समझ में बहुत जरूरी है। वाई डू यू टेक टी? ये लो साहब, ये आपका एक डंडा, दो डंडा, ये आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3 ठीक है। और ये आपका मैं जमा दू 3 2 1, क्वेश्चन मार्क के नीचे क्वेश्चन मार्क। अब लाइए ये डब्ल्यू एच वर्ड के नीचे डब्ल्यू एच वर्ड, कोई समस्या ही नहीं है यार। अब ये हेल्पिंग वर्ब के नीचे यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईजीएमआर। तो ईजीएमआर 3 हो गई, लेनी अपने को एक है, ये इज एम आर, तो 3 हो गई भाई। इज एम आर 3 हो गई, तो लेनी क्या है अपने को? तो एक तो पहले इसको लाओ, 1 2, अफर्मेटिव बन गया यहाँ पर, ये 1 2 3 3 2 1। अब ये टी आपको पता लग गया अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर आप ले लोगे सब बच्चे कि अनकाउंटेबल के लिए क्या लेंगे अपन। यहाँ पर बोलो, आप खुद ही बोल दोगे कि सर अनकाउंटेबल के लिए तो इज आएगा। तो भाई देखो आ गया टी। अब ये तो आ गया। वर्ब के थर्ड फॉर्म बनाओ, टेक टुक टेकन, टेकन, बस एक बच गया बाई यू, ये बाई यू। लेकिन ये एक डंडा, दो डंडा, 1 2 3 3 2 1, ये तो मेरी विधि है बेटा। हो मैं समझाता हूँ बच्चों को, विद्यार्थियों को, भाई तुम स्ट्रक्चर याद करो रे भाई। अरे ऐसे भी याद नहीं हो तो आप कि ऐसी विधि बता दूं मैं आपके लिए। एक डंडा, दो डंडा, 1 2 3 3 2 1, ये आपके सामने है। अब आराम से ढूंढ लेंगे, कर सकते हो। हाँ वॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लो। चलो साहब ये तो आ गया समझ में कौन सा आंसर बना। वाई इज टी टेकन बाई यू, वाई इज टी टेकन बाई यू, ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा।
ठीक है, ये यहाँ भी इस तो आ रहा है, लेकिन यहाँ इसने क्या लगा दिया, बीइंग, बीइंग लगा दिया, जबकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई, आ ही नहीं सकता। यहाँ क्या किया उसने, वाज लगा दिया, ये वाज प्रेजेंट का वाक्य है, यहाँ वाज पास्ट की जबरदस्ती है, ये हमारा सेंटेंस राइट है। ठीक, चलो कितने क्वेश्चन हो गए, 8 हो गए क्या। चलो अब देखो, अफर्मेटिव भी कर दिया हमने, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कर लिया, इंट्रोगेटिव भी कर लिया। ठीक है, एक मॉडल वाला बीच में मैं सिखा दूंगा आपके लिए, सिंगल ऑब्जेक्ट भी सिखा दिया मैंने, डबल ऑब्जेक्ट भी आपको सिखा दिया। ठीक, अब एनलार्जमेंट ऑफ सेंटेंस भी देंगे, फिर ये इसको 2 भागों में बनाएंगे। वो नियम तो भाई अलग अलग है ना, बहुत सारे नियम है वही एक्टिव से पैसिव के। हु स्टोल योर पर्स, अभी डबल एच वर्ड आ गया, हु स्टोल योर पर्स, इसको देख लो, हु स्टोल योर पर्स। अब यहाँ एक सिस्टम बनता है, आपका नियम बनता है, ध्यान रखना। अभी मैंने कहा था कि डबल एच वर्ड के नीचे डब्ल्यू एस ले लो, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन बाई हु, थिंग्स टू रिमेंबर, ये अलग चलेगा, मैंने पहले बता दिया आपको। हु और होम वाले नियम, ये जो फैमिली है ना, इंट्रोगेटिव फैमिली, प्रश्न वाचक शब्दों का जो परिवार है, वाई, वाट, वैन, ये इनसे दोनों भाई अलग है, हु और होम, ये इनका मामला अलग ही चलता है, थोड़ा सा वो देख ला। तो ये हु से जब भी क्वेश्चन बनता है, तो उसके बाद में देखो, थिंग्स टू रिमेंबर में 2 बातें बता रहा हूं मैं आपके लिए। 2 टेंस में जब क्वेश्चन बने, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है यहाँ पर, ये स्टिल, स्टोल, वर्ब की शक्ल। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, डायरेक्ट मेन वर्ब से क्वेश्चन बनता है। वाई, हु वाज स्टोल, ऐसे कुछ बार ऐसे, या कुछ भी, हु डिड स्टील, ऐसे डायरेक्ट मेन वर्ब से बना सकते हो आप। अब पैसिव वॉइस में क्या करेंगे अपन, हु का हु नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, थिंग्स टू रिमेंबर में ध्यान देना सब बच्चे, ये थिंग्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू रिमेंबर, कौन सी बातों का ध्यान दोगे आप सब विद्यार्थी, पहले नंबर की बात, थिंग्स टू रिमेंबर में ये पहले नंबर की बात लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, यहाँ लिख दूं आपके लिए कि पैसिव वॉइस का वाक्य बाई होम से प्रारंभ होता है, किससे, बाई होम से प्रारंभ होता है, या प्रारंभ करो होता है, ये पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो और अगर हु का हु ही लाना चाहते हो, तो फिर लास्ट में आपको इस वाक्य के एंड में बाई लगाना पड़ेगा। ध्यान देना सब बच्चे, दूसरी बात लिख रहा हूं मैं आपके लिए, दोनों ही चलेगा, ये सिस्टम दोनों तरह से ही बनेंगे। हु से ही पैसिव वॉइस का वाक्य प्रारंभ करने पर, प्रारंभ करने पर वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या लगा देंगे हम, बाय। बाई का प्रयोग करते, ये दोनों बातें मैंने आपको विस्तार से समझा दी। ठीक है, दोनों ही नियम लागू होंगे इसके अंदर, हु वाले में। हु का हु ला सकते हो, जैसे भी आपको थोड़ी देर पहले वाई का वाई लाए थे, नहीं लाए थे यहाँ पर अपन, ये देखो 1 मिनट पहले, ये रहा, बोलो वाई का वाई आया नहीं था यहाँ, आया नहीं आया, आया। तो यहाँ पर भी वही चीज है, यदि आप हु का हु ही लाना चाहते हो, तो फिर हु का हु ही लाने पर आपको लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, बाय। अन्यथा रूल नंबर 1, बाय होम से वाक्य प्रारंभ करो, पैसिव वॉइस का। चलिए, और सिस्टम वही है आपका 1 2 3 3 2 1। अब देखो आप यहाँ पर, ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, मैं इसको थोड़ा विस्तार से यहाँ दे दूं, 1-2 मिनट का समय लगेगा आपके लिए। हु स्टोल, यहाँ जगह है ना, हु स्टोल योर पर्स, हु स्टोल योर पर्स, देखो सब बच्चे ध्यान से, यही क्वेश्चन है अपना। अब अपने तो आपको मालूम है मैंने क्या सिखा रखा है, डंडे 1 2 3 3 2 1। ठीक, अब मैंने दो डंडे बता रखे डब्ल्यू एच वर्ड के, अब यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड है कि वर्ब नहीं, एक इसको तो अलग करेंगे अपन। अब दूसरा यहाँ तो मेन वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब रहता है अपना तो,
हाँ, एक डंडा कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है। नहीं है तो भी आपको खींचनी पड़ेगी, ये दो डंडे के सिस्टम में। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब समझना पड़ेगा आपको, वही पैसिव में नीचे लेनी पड़ेगी अपने को। अब ये आपको मालूम है, आपको मालूम है कि ये वर्ब कहाँ रहती थी, मैंने हमेशा बताई थी, मेन वर्ब का स्थान नंबर 2 और ऑब्जेक्ट का स्थान नंबर 3। ठीक है, ये नंबर 3 और ये नंबर 2। ठीक, अब नंबर 1 कहाँ गया आपका, तो नंबर 1 यही रहता है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म भी आती है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में हु को मानते हैं, क्योंकि हु के जब फॉर्म्स बनती है ना आपके, मैं यहाँ बताऊं देखो, ये फॉर्म्स बनती है आपकी, जो प्रोनाउन की फॉर्म है ना, तो ये भी प्रोनाउन ही कहलाते हैं, प्रोनाउन है ये भी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हु, हुज और होम, ये 3 फॉर्म बनती है इनकी भी, जैसे आई माई मी, यू योर यू, बनती है, इनकी भी 3 फॉर्म ही बनती है। ये फर्स्ट फॉर्म है प्रोनाउन की, सब्जेक्टिव फॉर्म, इसको सब्जेक्टिव फॉर्म बोलेंगे, इसको पजेसिव फॉर्म बोलेंगे, और इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म बोलेंगे, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है ना, तो कल भी मैंने बताई थी प्रोनाउंस की फॉर्म, आपको बताई थी नहीं बताई थी, यहाँ पर जैसे आई, ये ये सब्जेक्टिव फॉर्म क्या बन गई आपकी, आई बन गई, ये पजेसिव फॉर्म, पजेसिव पजेसिव फॉर्म बन गई आपकी माय, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन गई मी, इसको मैं शॉर्ट कर दूं आपके लिए, ये मेरी जगह नहीं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन गई मी, अब आई माई मी। ठीक है, और एक छोटी फॉर्म और होती है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव फॉर्म और होती है, तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म और होती है आपकी, तो इसमें बन जाएगा रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, क्या बन जाएगा, माई सेल्फ। अब यहाँ पजेसिव केस में जरूर 2 बन जाते हैं आपके, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव कहलाता है, और एक पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ये पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये आई माई, और ये रिफ्लेक्सिव, तो पजेसिव प्रोनाउन में आपका इसी का बन जाएगा माइन, क्या बन जाएगा, माइन, और ऑब्जेक्टिव क्या बन गया इसकी, मे। ये 4 फॉर्म जैसे कल भी बताई थी मैंने आपको, तो उसी ढंग से इनका हु, हुज, हुम। ठीक है ना, ये ध्यान देना सब अच्छे। आगे चलो, अब यहाँ पर आपका ये लो साहब, ये सब्जेक्ट नंबर आप समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कैसे, मैंने बता दिया आपके। अब हु का 2 तरीका है, यहाँ पर हु का हु ही लेना चाहते हो या बाई होम लेना चाहते हो, तो हम 2 तरीके से फर्स्ट टाइप बना रहे हैं, पहले बाई होम। आ गया, अब हेल्पिंग वर्ब, 2 डंडे है ना भाई, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, टेंस पहचानो, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब सेकंड, ये वर्ब सेकंड है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टील, स्टोल, थर्ड क्या बन गई, स्टोलन बन गई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट वर्ब सेकंड है। तो वाज वर्ड लेंगे, तो अब वाज वर्ड लेंगे तो आपको मालूम है योर पर्स से, ये 3 यहाँ कर दो नहीं यार, ये 3 2, अब ये 1 यहाँ नहीं आएगा, ये जो 1 है यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि 1 यही आ गया अपना पास, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है, ये क्वेश्चन मार्क के नीचे क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ वाज आ गया, बाय होम वाज ले लो 3, योर पर्स आ गया। अब ये वर्ब के थर्ड फॉर्म बनाओ, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टोलन, क्वेश्चन मार्क, एक नहीं है ये सारा मैंने आपको समझा दिया, 2 डंडे में इन पे ध्यान रखना, वो बच्चा के यार WH वर्ड को बताया था सर ने अलग, और फिर यहाँ पर लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है, फिर आपको 1 2 3 बनाना है, लेकिन इस सिस्टम में हमेशा वर्ब का स्थान नंबर 2, अगर ये विद्यार्थी भूल गया तो फिर आपका ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, फिर आपको याद करो, उसका स्ट्रक्चर याद करो इंट्रोगेटिव का। अब चलो, अब हु का हु ही बनाना चाहते हो तो क्या करोगे आप, बोलो। हम्म, अगर आप हु का हु ही करना चाहते हो तो ये हु का हु ही ले लो इसमें, या नीचे ये मैं ले रहा हूं यहाँ पर हु का हु, ये लो साहब, वाज था ये वाज। ठीक, अब ये योर पर्स स्टोलन, ये योर पर्स स्टोलन, ये स्टोलन। अब लास्ट में क्या लगाना है आपको यहाँ पर, बाय, स्टोलन बाय, बस ये इतना सा। तो हु का हु करना चाहते हो आप, तो आपको लास्ट में क्या लगाना है, बाय। ठीक, अन्यथा हु से क्या बन जाए, बाय होम से प्रारंभ करो। बाकी ये थोड़ा ध्यान रखना, मेरे वाला जो सिस्टम है डंडे वाला, इसमें तो ध्यान देना पड़ेगा आपको।
अब कोई समस्या हो तो बोलो सभी विद्यार्थी। ये इंट्रोगेटिव तक अपन पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसका एक लंबा टॉपिक है, एक वीडियो और बनाऊंगा जो आपको दिन में जरूर वो देखने को मिलेगा, ठीक है। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को पसंद आई होगा वीडियो, और एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहे ये वीडियो। वही से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे में ऐसा आशा करता हूँ। और टैगोर कोचिंग के अंदर आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारे पास एयरफोर्स और नेवी के साथ ही एनडीए सभी की तैयारी करवाई जाती है। एसएससी सीजीएल की भी तैयारी होती है। बहुत अच्छी संस्था है। हाँ, अनुशासन में, मर्यादा में, अनुशासन में, कड़ी मेहनत के साथ, ये हमारा मोटो है, उद्देश्य है। और विद्यार्थी, अब तक इस संस्थान के विद्यार्थी जो यहाँ पर, जो हमारे संस्थान का जो अब तक का जो ये जो इसकी हिस्ट्री है, इतिहास है, इसमें 3,500 बच्चे, they have got their admission, they have got their they, uh, service in government, they are doing their work in Air Force and Navy of India, ठीक है। आप भी आइए और संस्थान को एक बार देखिए, वॉच करिए। अभी एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद। एक वीडियो आपके पास इससे आगे का एक और लेके आएंगे अपन, उसमें इम्पेरेटिव और अलग प्रकार के इम्पेरेटिव भी है, इट इज टाइम वाले भी हैं, ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी है, नोबडी नो वन वाले, जितने भी आपके पास ये वॉइस हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पर सेकंड वीडियो मिलेंगे। थैंक्स वेरी मच टू वॉच द वीडियो।